हेलो स्टूडेंट्स, हम बीएससी पार्ट 2 के पेपर 2 के लिए नाइट्रोजन के कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं और इसमें हमने नाइट्रो कंपाउंड्स के रिडक्शन को विस्तार से देखा है। हमने देखा कि इसमें तीनों माध्यम एसिडिक, न्यूट्रल और क्षारीय माध्यम में हमें अपचयन के द्वारा अलग अलग प्राप्त उत्पाद जो हैं वह प्राप्त होते हैं। एसिडिक मीडियम अगर हम लेते हैं टिन और HCl का और कंप्लीट रिडक्शन कराते हैं तो हमें नाइट्रो बेंजीन से एनिलीन प्राप्त होती है, यानी रिडक्शन कंप्लीट रिडक्शन होता है। और दो जो ऑक्सीजन है नाइट्रो ग्रुप के, वहाँ वो दोनों वाटर मॉलिक्यूल की तरह से निकलते हैं और उसकी जगह पे हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होता है। न्यूट्रल अगर हम जो मीडियम है वह लेते हैं तो माइल्ड रिएक्शन होता है और धीमे धीमे एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का एक अणु लेकर निकलता है हाइड्रोजन, और उसमें एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और पुनः फिर एक और हाइड्रोजन का ऐड होता है। इस तरह से पार्शियल रिडक्शन होता है। और क्षारीय माध्यम में हम देख सकते हैं, जो हमने देखा है क्षारीय माध्यम में कंप्लीट रिडक्शन वो डिपेंड करता है कि हमारा जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो क्या है। जब हम आयरन लेते हैं तो नाइट्रोसोबेंजीन बनता है। जब हम जिंक और NH4Cl लेते हैं जिंक की प्रेजेंस में तो हम हाइड्रोक्सिल एमीन हमें प्राप्त होता है उदासीन माध्यम में। और क्षारीय माध्यम में जब हम इसको सोडियम स्टेनाइट के साथ लेते हैं या सोडियम आर्सेनाइट के साथ लेते हैं तो हमें एजोबेंजीन, एजॉक्सीबेंजीन इस प्रकार के हमें उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो जो एजोबेंजीन है, अगर हम उसका और आगे अपचयन करते हैं तो हमें हाइड्रो एजोबेंजीन मिलता है जिंक डस्ट और KOH की प्रेजेंस में। तो इस प्रकार से हमने यह देखा कि डिपेंड करता है जो प्रोडक्ट है वो कौन सा होगा, उसके साथ कि रिएजेंट हम कौन सा ले रहे हैं। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन भी नाइट्रो कंपाउंड्स में हम देख सकते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में नाइट्रो बेंजीन जो है वो फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन देता है और एंड में एमीन हमें प्राप्त होता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी हम इसकी यह एरोमेटिसिटी के कारण और एरोमेटिक रिंग के कारण, जो अभी तक हमने रिडक्शन की अभिक्रियाएं देखी वो नाइट्रो समूह के रिडक्शन की अभिक्रियाएं हैं, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं वह बेंजीन रिंग के कारण अभिक्रिया होती है। हम जानते हैं बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, तो नाइट्रो ग्रुप क्योंकि -I और -M इफेक्ट रखता है तो यह मेटा प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो अगर हम नाइट्रो बेंजीन पर कंसनट्रेट HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इसके नाइट्रेशन कराते हैं तो हमें मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अगर हम हैलोजिनेशन कराते हैं तो हमें हैलोजन कैरियर की प्रेजेंस में, यानी AlCl3 और Cl2 की प्रेजेंस में अगर हम इसके रिएक्शन कराते हैं तो नाइट्रो बेंजीन हमें यहाँ पर मेटाक्लोरो नाइट्रो बेंजीन प्राप्त होता है। और इस नाइट्रो बेंजीन के ऊपर अगर हम सल्फोनेशन करवाते हैं तो H2SO4 की प्रेजेंस में या फ्यूमिंग H2SO4 की प्रेजेंस में हमें मेटा नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है। हम देख सकते हैं नाइट्रोबेंजीन बहुत उपयोगी एक मॉलिक्यूल है, इसलिए हमें इसकी केमिस्ट्री आनी चाहिए। इसके नाइट्रो ग्रुप के सारे रिएक्शंस और इसकी बेंजीन ग्रुप जो है सब्स्टिट्यूएंट, उसके ऊपर बेंजीन पार्ट पर भी जो रिएक्शंस हैं वह भी हमें आनी चाहिए। एनिलीन बेंजीडीन एजोडाइज बनाने में हम इसका यूज़ कर सकते हैं और यह ऑक्सीकारक के रूप में यूज़ होता है। फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन में सॉल्वेंट की तरह